हम डिस्कशन कर रहे थे मीन डेविएशन, हमने अनग्रुप डेटा का देखा था। अब हम देख रहे हैं ग्रुप डेटा का। तो डेटा हम दो तरीके से इसको ग्रुप कर सकते हैं, या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी यानी वो नंबर कितने बार आया हुआ है, डिस्क्रीट यानी अलग अलग, ऐसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बिल्कुल इस तरीके से कंटिन्यूस की तरह। हम क्या करके बात करेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, और जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और किस तरीके से हम मीन डेविएशन निकालेंगे इन दोनों ही डेटा का, क्योंकि हम यहां कह रहे हैं कि ये ग्रुप्ड डेटा है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मान लीजिए हमारे पास n डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ध्यान रखिएगा ये n डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए x1 से लेकर xn, और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी x1 f1 बार है। जैसे अगर आप ये देखें 2 2 3 3 3, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, ऐसे कितने बार आया है ये। तो x1 से लेकर xn तक यहाँ पर f1 से लेकर fn इनकी फ्रीक्वेंसी है। इसको हम टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। कैसे, x1 इसकी फ्रीक्वेंसी f1, x2 इसकी फ्रीक्वेंसी f2। अगर हम मीन डेविएशन निकालना चाहें अबाउट मीन, पहले मीन को देखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। उसके लिए हम मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा xi fi हम टेबल बनाएंगे, x यहाँ पर लिखेंगे, f यहाँ लिखेंगे, हर एक x को f से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, उससे सिग्मा fi करेंगे, यानी कि सबको f ऐड कर देंगे, यहाँ पे सम टोटल करेंगे। ऐसे फिर fi को ऐड कर देंगे, सारे यहाँ जो मेंबर है उनको ऐड करके यहाँ सिग्मा कर देंगे, इसका सिग्मा कर देंगे xf का। सिग्मा यहाँ से आएगा, सिग्मा f यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, इसको हम शॉर्ट में लिखें तो 1 बाय कैपिटल N सिग्मा i 1 से लेकर n तक xi fi। जहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन, ये जो चीज है, ये बताता है कि जो सम है उन प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन xi के साथ रिस्पेक्टिव उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी xi का fi के साथ। और कैपिटल N की बात करें तो सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दीजिए, कैपिटल N आ जाएगा, इसीलिए इसको कैपिटल N कर दिया गया। ये सम है फ्रीक्वेंसीज का। उसके बाद हम डेविएशन ऑब्जर्वेशन xi का इस मीन के तहत निकालेंगे। वो आप जानते हैं कैसे करना है, x बार ऑलरेडी निकल गया है, हर एक वैल्यू को इससे माइनस कर दीजिए और इसका मॉड्यूलस ले लीजिए, ये हो गया। उसके बाद ये होने के बाद हमको मीन निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू का इस डेविएशन का, जिसके लिए हम उसका मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन, यानी कि f ये xi माइनस x बार ये लेंगे, ये वाला, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे और fi से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब इसका सम ले लेंगे, और नीचे सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi, यानी 1, ये कैपिटल N हो गया, 1 ये वाली चीज मैंने अभी बताई थी कैपिटल N है, और ये वाली जो चीज है इसको हम कंप्यूट करेंगे। तो मीन डेविएशन हमने मीन की तरफ देखा, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देखेंगे। मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू जो होती है। अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, जो भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम इसको ऑब्जर्वेशन जो भी आएगी उसको हम सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी छोटे से बड़ा। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या बराबर है या बड़ी है n by 2 से। n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इस बात के बाद मिडिल, जो ये जो वैल्यू है ये मिडिल में आएगी, इसीलिए हम इसको मीडियन कह रहे हैं। एक बार हम मीडियन ले आएंगे, फिर हम मीन उस एब्सोल्यूट वैल्यू का डेविएशन निकालेंगे उस मीडियन के अनुसार, यानी कि xi माइनस m, यहाँ पर अब क्या हो गया, ये मीडियन हो गया, तो fi xi माइनस m ये मीडियन हो गया, और ये सिग्मा इनका समेशन है 1 बाय, ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया। ऐसे ही अगर आप इसको सवाल के तहत देखना चाहते हैं, हमको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन इस डेटा का, तो सबसे पहले समझिएगा, मैं सबसे पहले xi को लिखूंगा, फिर fi, और उसके बाद देखिए क्या होगा, ये xi हो गया, ये fi हो गया, ठीक। अब ये सारे मेंबर हो गए xi के, ये सारे मेंबर हो गए आपके fi के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, ये सिग्मा fi xi हुआ। सिग्मा मतलब इन सब का एडिशन, यानी कि इन सब का एडिशन होगा 300, ये होगा सिग्मा fi xi। अब क्या करेंगे, ये सिग्मा fi इसका भी एडिशन करेंगे, सिग्मा fi ये आपका आएगा 40, सिग्मा fi xi आ गया 300, ये 300 आ गया, ये 40 आ गया। अब आप सिग्मा fi इंटू x माइनस x बार करेंगे। अब x माइनस x बार ये आपका कैसे आएगा, x माइनस x बार निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले आपको x बार निकालना पड़ेगा,
तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, 1 बाय कैपिटल एन नथिंग बट ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि 300 बाय 40, यानी आप आपका 7.5 आया। यहाँ पर एक्स आई माइनस 7.5 करिए, ये एक्स बार आपका 7.5 आ गया, हम इस जगह पे 7.5 रख रहे हैं, एक्स आई माइनस 7.5। तो हर बार इसको एक्स आई माइनस 7.5 करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीन डिवीजन जो एक्स बार का आएगा वो एक्स सिग्मा जब इसका करेंगे, यानी हम अब इसको 4 को जो भी आपकी वैल्यू आ रही है एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा आया 7.5, हम हर एक वैल्यू को 2 माइनस 7.5 कितना हुआ 4.5, ऐसी 5 माइनस 7.5 कितना हुआ 2.5, ऐसे लिख देंगे। फिर इसको एफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई से, यानी 2 इंटू 5.5 11, ऐसे मान लीजिए ये 7 है, 7 इंटू ये 0.5 ये आपका 3.5 ऐसे आएगा। फिर इसका समीशन लेंगे, ये कुल मिला के आपका सिग्मा 92 आ गया, 92/40 ये आपका 2.3 आ गया। ये मीन डिवीजन निकालने का तरीका है। अब देखिए मीन डिवीजन मीडियन के अक्रॉस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, और ये जो मेंबर है आपके पास एक्स आई, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 3 सबसे छोटा है, 22 सबसे बड़ा है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। आप हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स आई करिए, एफ आई करिए, आपको मिला हुआ। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27, 23 प्लस 3 30। ये कुल मिला के आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी कि एन आपका 30 आया, जिसे हम इवन कह रहे हैं। अब मीडियन इसके, क्योंकि ये आपका 30 आ गया, तो 15 और 16वीं वैल्यू ऑब्जर्वेशन लीजिए, 15 और 16, इसका मीन निकालना है आपको। अब ये कहां पर आ रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी इनकी देखिएगा आप, इनकी जो वैल्यू है, जैसे आप कोई तीसरे में n इक्वल टू 30 आपका है, और आप बोल रहे हैं कि मैं 15 ऑब्जर्वेशन या 16 ऑब्जर्वेशन लूंगा, 15th और 16th, और 15th और 16th अगर हमें ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, तो 15th और 16th मेरा कहां पर आ रहा है, 15th और 16th, ओके, ये देखिए इसके बीच में आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहां देखूं 15th और 16th, तो बोथ दिस ऑब्जर्वेशन, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 पे आ रहा है, इसमें जो 13 से करस्पॉन्ड करता है, यानी कि जो 13 है ना, देखिए ये 13 इससे करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 18। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, जो आपका 15 है या 16 है, वो कहां पर आ रहा है, 14 के बाद तो ये आ रहा है ना, 15 16, 15 भी यहाँ 16 भी यहाँ, तो ये 13 को करस्पॉन्ड कर रहा है। इस 13 को करस्पॉन्ड जो कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमको इसकी जगह 13 लिखना है, इसकी जगह 13 लिखना है, फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई डेविएशन मीडियन से, वो है एक्स आई माइनस एन। किस तरीके से आएगा, एक्स आई माइनस एन, ये आपका आएगा 10 7, ये आपको माइनस करना है, इससे 13 से माइनस करना है एक्स आई को। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि एक्स आई ये है, ये इससे जो मीडियन आपका निकल के आया ना, ये 13, उसको माइनस करना है, ठीक। ये सारे लिख दीजिए, उसके बाद एफ आई तो है ही आपके पास, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, जैसे 10 3 30, 7 4 20 है। फिर आप इसका सम निकाल लीजिए, तो ये पूरे का सम आपका कितना आएगा 149। एफ आई का सम तो खैर हम निकाल ही चुके हैं 30, क्योंकि जो सिग्मा एफ आई है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो 30 ही आएगी। अब मीन डेविएशन अगर आपको निकालना है, तो 1/n सिग्मा 1 से लेकर 8 तक एफ आई एक्स आई माइनस एन, ये तो 149 हम ले चुके, ये एन हमारे पास 30 है, तो 149/30 ये आपका 4.97 आ जाएगा। अगर हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एक सीरीज है, जिसमें डेटा को अलग अलग इंटरवल में बांटा गया है, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं। 10 के बाद सीधा 10 से 20 है, 20 से 22, 20 से 30 है, ऐसे कोई गैप नहीं है इसमें। जैसे ये जो मार्क्स है जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, 100 स्टूडेंट्स है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 0 से 10 देते, फिर यहाँ 20 से 30 लेते, तो गैप आ जाता, फिर वो डिस्क्रीट हो जाता, बट कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब यह है कि 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके कितने स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए, वो ये है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं इसमें। जब हम मीन इस कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे, तो हमने एक अजम्पशन लिया था कि फ्रीक्वेंसी ये सेंटर्ड होगी, सेंटर पॉइंट पे होगी। जैसे अभी आपने देखा था 13 + 13 + 22 जो 2 किया था,
हम यहाँ पर भी मिड पॉइंट लेंगे हर एक क्लास का, और फिर हम आगे बढ़ेंगे किसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, ताकि हम मीन डेविएशन निकाल पाए। अब इसको समझ जाएंगे आप। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यही एग्जांपल ले लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें, 10 से 20 2, 20 से 30 3। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये 10 से 20 है मार्क्स, 20 से 30 है। अब इसका मिड पॉइंट लीजिए, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 ये हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये आपके पास है। अब क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 × 10, 2 × 15 30, ऐसे से 2 × 75 ऐसे 150। ये FIXI आ गया। अब FIXI आ गया आपके पास, तो हम यहाँ पर सिग्मा FIXI बाय n कितना है, सिग्मा ये वाला सिग्मा FI ये 40, तो इस 1800 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, 45 आएगा। ये आपका क्या आया, दिस हैज बिकम x बार। x बार 1800 को डिवाइड करेंगे 40 से, 45 आ गया आपका। अब इसको 45 को अब हर एक मेंबर से माइनस करिए, यानी कि अब आप इसको हर एक मेंबर से माइनस करिए। जैसे मान लीजिए आपका 45 आया, पहला वाला क्या होगा, 15 - 45 इसका मॉड, तो 30 आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी और ले लीजिए, तो इसका x बार यानी कि -45 करेंगे और उसके बाद बार ले लेंगे, ये आ गया। अब आप ये जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 × 30 60, 3 × 20 कितना हुआ 60, इसको जोड़ लीजिए, 400 आ गया, है ना। अब मीन डेविएशन x बार के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये आपके पास FIXI - x बार कितना है, 400। ये तो था ही 40, 400/40 यानी 10। इस तरीके से निकलता है। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, अगर आप मीन डेविएशन निकालना चाहें अबाउट मीन, ये जो कैलकुलेशन आपने देखा ना x बार वगैरह का, उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। हम इसे अज्यूम मीन ले लेंगे, जो मिडल वाला होगा या फिर उसके आसपास का होगा। तो जो डिविएशन होंगे ऑब्जर्वेशन के, जिसे हम मिड पॉइंट क्लासेस का कह रहे हैं, वो अज्यूम मीन से लेंगे। हम क्या करें, 0 से ओरिजिन जरा सा शिफ्ट करके अपने अज्यूम मीन पे ले आ रहे हैं, बस उसका मतलब ये है। यानी कि अब क्या है कि ये अज्यूम मीन है हमारा, जैसे 0 था हमने 60 ले लिया, अब इस हिसाब से शिफ्टिंग हो जाएगी, जैसे 0 ये -60 शिफ्ट होना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये कॉमन फैक्टर है सारे, कोई कॉमन फैक्टर अगर डिवीजन में है तो हम इसको सबको डिवाइड कर देंगे, ताकि हम और सिंप्लीफाई कर सके। इसे हम स्टेप डेविएशंस कहते हैं। तो स्टेप डेविएशन इसका मतलब ही ये होता है कि हम स्केल चेंज कर रहे हैं, यानी कि आप देखिए ये आपका अज्यूम मीन था, है ना, है तो आपने 60 ले लिया, है 0, तो आपने इसकी शिफ्टिंग की ना, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, -60 -50, और ये बड़ा नंबर हो गया, क्यों ना 10 सबको 10 से डिवाइड कर दिया जाए। तो ये कितना छोटी वैल्यू आ गई यहाँ पर, सबको 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसका कंप्यूटेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो जो डिविएशन है या फिर स्टेप डिविएशन है, वो ऑब्जर्वेशन का साइज कम करने में काम आता है, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन है ये सब कंप्यूटेशन ईजी हो जाए। अब जो नया वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं DI को, मान लीजिए XI - A/H। ए हमारा अज्यूम मीन है, जो हमने अभी 60 देखा था ना, ऐसे हमने कोई अज्यूम कर लिया, ये आपके ऊपर, आप कोई भी मीन अज्यूम कर सकते हैं। H उसका फैक्टर है, अभी बताता हूँ क्या होता है। जो मीन होगा x बार, वो स्टेप डिविएशन में आएगा, तो x बार आएगा A अज्यूम मीन प्लस FIDI/N into H। अब एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये कैसे होता है। देखिए हमारा जो पिछला एग्जांपल था, सेम चीज हम ले रहे हैं। A हमने यहाँ 45 मान लिया, H हमारे पास 20 है, क्योंकि देखिए 10 से 20 तक हमारे पास वेरिएशन है, इसलिए हमने H 10 ले लिया। अब देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम वैसे ही है, मिड पॉइंट्स हमने सेम निकाले, DI हमने कहा XI - 45/10, बस इतना कर दिया। यानी पहले तो हमने अज्यूम मीन से इसको नंबर लाइन में चेंज किया, शिफ्ट किया, उसके बाद और आसान करने के लिए हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो लाइन आ रही है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन तो यही करना होता है ना इसका। हमने देखिए XI - 45/10 करके, ये वाली चीज यूज करके, कोई भी वैल्यू अगर आप XI लेंगे, 45 से माइनस करेंगे 10, ये -3, ये कितना कम आ गया। अब FIDI करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया कितना कम हो गया है। अब XI - X बार निकाल लीजिए। X बार आपको अभी भी मैंने बताया, X बार कैसे निकालना है, इस मेथड से निकलेगा। इससे X - X बार निकालिए, FIX - X बार निकालिए, ये आपका पास आ गया 400/40, ऐसे करके आ गया। ये मैंने तरीका बताया था X बार निकालने का। तो यहाँ पर FIDI जो है आपका 0 आ रहा है, अगर आप इसको जोड़ेंगे सिग्मा को, ये वाले टर्म्स को जोड़ दीजिए, ये टर्म को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसलिए 0 चला जाएगा। 40
इंटू एच, एच हमारे पास 10 हमने लिया, तो हमारी जो वैल्यू आई एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार बाय एन, 400/4 10। कितना आसान हो गया आपका। और अगर आप मीन डिवीजन निकालना चाहते हैं मीडियन के अक्रॉस, आपने मीन डिवीजन ले लिया, मीन में आप मीन डिवीजन हम लेना चाहते हैं मीडियन, तो जो मीन डिवीजन है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे हमने मीन डिवीजन अबाउट मीन लिया था वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा कि जो हम रिप्लेस करेंगे मीन को मीडियन से जब हम डिवीजन लेंगे। जो मीडियन हमने लिया था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या तरीका था, पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, मीडियन आपका सेंटर वाली वैल्यू होती है ना। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हम ये देखिए, ये बहुत फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छे से। मीडियन है एल प्लस n बाई 2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। अब मैं एक एक करके बताता हूँ, ये ध्यान रखना आपको। इसमें जो मीडियन क्लास है, जिसका क्लास इंटरवल है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n बाई 2 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। ये कैपिटल N जो देख रहे हैं ये सम है फ्रीक्वेंसीज का, L आप जो देख पा रहे हैं ये L, ये F, ये H, वो सारी चीजें हैं जो आप अभी देख चुके। L है लोअर फ्रीक्वेंसी, F है फ्रीक्वेंसी, H है आपका विड्थ मीडियन क्लास का, C आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले आती है। तो एक बार आप मीडियन निकाल चुके, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है डिवीजन की इस मिड पॉइंट की xi, हर एक क्लास के लिए जो मीडियन है xi माइनस m, जैसे xi माइनस x बार निकाला था ना, वैसे xi माइनस m निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो मीडियन आएगा xi माइनस m को fi से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाय कैपिटल N क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आपका उत्तर आ जाएगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक क्लास है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, 6 प्लस 3, 6 प्लस 7 13, अब 13 प्लस 15 28, फिर 28 प्लस 16 ये, तो अल्टीमेटली 50 यहाँ आना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करते हैं तो 50 ही आएगी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मिड पॉइंट निकाल लीजिए, 0 और 10 का 5, ऐसे सबका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। अब xi माइनस मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन का फॉर्मूला ये, हम क्या करते हैं, एक क्लास इंटरवल जो n/2th है या फिर 25th है, इसका देखिए हमने 20 और 30 वाला ले लिया। हमको दिख रहा है या तो हम ये भी ले सकते थे या हम ये भी ले सकते थे, ये आपकी मर्जी है। हमने 20 और 30 ले लिया, 20 और 30, तो इसमें क्या करेंगे, L आपका 20 है, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके अगेंस्ट 13 है, अभी आप टेबल में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी उसकी 15 है, H उसका 10 है क्योंकि 20 और 30 के बीच में डिफरेंस 10 है, N आपका 50 है, यहाँ पर रख दीजिए, कुल मिला के आपका 28 आ जाएगा मीडियन। अब fi xi माइनस m बाय n जैसे हम करते हैं, यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम चीज की, हमने xi माइनस मीडियन निकाला, फिर fi इंटू दिस, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी fi इंटू दिस, ये वाला कॉलम, ये कॉलम को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 508 आ गया, 508 को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, यही आंसर है आपका 10.16। तो हमने ये एक और पार्ट देखा आपके स्टैटिस्टिक्स का, और भी बाकी है। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।